हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सब सभी का इस प्यारी सी क्लास में। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जो कि परीक्षाओं में हमेशा एक या दो प्रश्न आते ही आते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में ये पक्का आने वाला है। एक प्रश्न तो यहाँ से पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला संविधान संशोधन, उसकी बात करते हैं। तो ये है भूमि सुधार से संबंधित है। यहाँ पे भूमि सुधार विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 9वीं अनुसूची, इसे ध्यान दीजिएगा, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और कहा गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। अर्थात इसका जो न्यायिक परिणाम में न्यायालय में इसको नहीं आप ले जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले जो था ये भूमि आपका ये मौलिक अधिकार में आता था। ये बाद में क्या होगा, बाद में इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई कि इनके लिए 3 आधार बताया गया। आधार कौन कौन से बताए गए? तो लोक व्यवस्था और विदेशी राज्य से महत्वपूर्ण संबंध, अपराध के लिए प्रेरित करने वाले कारक, ये 3 आधार बताए गए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। ठीक। नेक्स्ट आपका है 7वां संविधान संशोधन, जो कि इम्पोर्टेंट है। 1956 में आया था। इस संविधान संशोधन द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भारतीय राज्यों को 4 श्रेणी, जो कि ABCD में थे, उन्हें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। इस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे, इससे पहले कुछ दिन पहले आनंदीबेन पटेल यहाँ की भी थी और MP यानी कि मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल थी। तो ये इसी संविधान संशोधन के तहत हो पाया है। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका, वो है इस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय की शक्ति का विस्तार किया गया और संघ शासित क्षेत्रों तक पहुंचा दिया गया। और नेक्स्ट है, इस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। जैसे आप देखेंगे, जो आपका कोलकाता न्यायालय है वो सभी पूर्वी राज्यों के लिए है। और अगर आप देखेंगे कि जो तेलंगाना राज्य अभी 2014 में अलग हुआ है, तो इसके लिए अभी कोई हाई कोर्ट नहीं बना था। ये आंध्र प्रदेश के जो हाई कोर्ट है उसी से ये इसका जो न्यायालय का कार्य था वो चल रहा था। नेक्स्ट संशोधन आपका है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो है 9वां संविधान संशोधन 1960। पाकिस्तान को वेरुवारी और खुलना क्षेत्र इसके तहत दिया गया था। हालांकि इस समय आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान नहीं है, इस समय ये बांग्लादेश बन गया है। इसका जो बंटवारा हो गया है बाद जब 1971 का युद्ध हुआ था, उसमें ये अलग अलग हो गए थे। तो हालांकि ये जो क्षेत्र है वेरुवारी और खुलना, ये बांग्लादेश में है, लेकिन 1960 में ये पाकिस्तान ही कहलाता था। इसलिए पाकिस्तान को वेरुवारी और खुलना क्षेत्र प्रदान किया गया 1960 में, जो कि इस समय बांग्लादेश में है। और उस समय ये स्थान कहाँ था? पश्चिम बंगाल, हमारे पश्चिम बंगाल में था। नेक्स्ट है आपका संविधान संशोधन जो है, वो है 11वां संविधान संशोधन 1961। इसके तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कुछ स्थान रिक्त हैं अगर, तो भी चुनाव होगा। इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जाएगा कि जो निर्वाचक मंडल है वो अपूर्ण है, इस पर चुनौती नहीं दिया जाएगा। अगर निर्वाचक मंडल में कुछ रिक्त जो पद हैं वो रिक्त हैं, तब भी चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के होंगे। इस आधार पर आप चुनौती नहीं कर सकते। ये संशोधन 11वें संविधान संशोधन में किया गया है। नेक्स्ट है 16वां संविधान संशोधन 1963। किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हेतु मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को भारत के संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा की शपथ लेनी होगी। यानी कि 16वां संविधान संशोधन जो कि 1963 में हुआ, उसमें ये कहा गया कि कोई भी राज्य या फिर भारतीय संघ अपने अनुसार अलग नहीं हो सकता, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। और कहा गया कि संप्रभुता अखंडता की रक्षा हेतु मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं, चाहे वो बोलने की हो, चाहे आपका शिक्षा का हो, चाहे व्यापार का हो, जो भी है, अगर उससे हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता पर असर पड़ता है तो उसे सीमित किया जाएगा या फिर प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक। नेक्स्ट आपका है जो है इम्पोर्टेंट, वो है 19वां संविधान संशोधन 1966। इसमें कहा गया है निर्वाचन संबंधित न्यायाधिकरणों को समाप्त कर दिया गया और कहा गया
संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय उच्च न्यायालय करेगा। इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। 19वां संविधान संशोधन 1966 में कहा गया कि निर्वाचन संबंधी जो भी मामले होंगे उन्हें कहाँ आप ले जाएंगे, उच्च न्यायालय में ले जाएंगे। अगर वहाँ के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसे सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो है 21वां संविधान संशोधन 1967। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट होगा, इसमें 8वीं अनुसूची जिसमें कि भाषा है उसमें एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम है सिंधी, और यह 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। अगर आप देखेंगे मूल संविधान में तो 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में आप देखेंगे तो इस समय 22 कुल भाषाएं हैं। तो ये 15 भाषा, जो 15वीं भाषा थी सिंधी, ये जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। नेक्स्ट है 24वां संविधान संशोधन 1971। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। ये 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत कहा गया। और फिर आया आपका नेक्स्ट वाला जो है वो 26वां संविधान संशोधन 1971। इसमें कहा गया शाही थैला या राजाओं का पीवी पर्स या राजाओं का विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। जो कि जैसे आप देखेंगे कि पहले के जो राजा महाराजा थे उनके लिए एक अलग से राशि दी जाती थी, तो उसे 26वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। जैसे ये जो केस हुआ था, ये था माधवराव सिंधिया बनाम भारत सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है 28वां संविधान संशोधन 1972। इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय सिविल सर्विसेज ICS के अधिकारियों को प्राप्त विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया 28वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है 33वां संविधान संशोधन 1974। अनुच्छेद 101 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि संसद के सदस्यों को दबाव देकर त्यागपत्र नहीं दिलाया जा सकता, और कहा गया कि संसद के सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष या जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उन्हें देते हैं। अनुच्छेद 190 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दबाव देकर त्यागपत्र नहीं दिलाया जा सकता। ये 33वां संविधान संशोधन 1974 है। ठीक, और नेक्स्ट आपका जो है वो है इम्पोर्टेंट वाला जो है वो है 35वां संविधान संशोधन 1974। इसमें जो हमारा राज्य है सिक्किम राज्य, वो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, तो उसे सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया 1974 में। और 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में सिक्किम को ही पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, जो कि वर्तमान में भारत में है और वो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है 38वां संविधान संशोधन 1975। इसमें कहा गया राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया 38वां संविधान संशोधन 1975 में। जो कि अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत इन्हें मिलती है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और अनुच्छेद 239 के तहत उपराज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जो कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया किस संविधान संशोधन में, तो वो 38वां जो कि 1975 में आया। नेक्स्ट है जो कि आप इसे कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये तो बनना ही बनना है, इससे तो बहुत ज़रूरी बनते हैं सवाल, क्योंकि इसे हम कहते हैं मिनी संविधान या लघु संविधान भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे संशोधन हुए और ये आया था 1976 में, जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय ये संशोधन हुआ था। इसमें कहा गया कि अब तक पारित सभी संशोधनों में से सबसे बड़ा संशोधन ये है, और यह लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार प्रस्तावना में संशोधन यहीं से हुआ। इससे पहले प्रस्तावना में संशोधन होना संभव नहीं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ भी नहीं था, ये पहली बार हुआ। और इसके तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इससे सवाल तो पक्का आते हैं, ये तीनों शब्द खास हैं और इनके अर्थ भी पूछता है कि समाजवाद और पंथनिरपेक्ष और अखंडता क्या है। तो समाजवाद आप जानते हैं, पंथनिरपेक्ष होता है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, राष्ट्र किसी धर्म को मान्यता नहीं देगा,
उसे हम कहते हैं पंथ निरपेक्ष। अखंडता का मतलब ये होता है कि हमारा जो हमारा देश है, भारत है, वो इसका खंड नहीं हो सकता, ये अखंड है। इसलिए अखंडता को जोड़ा गया, इन शब्दों को जोड़ा गया और भाग 4 का मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। जो मौलिक कर्तव्य है ये मूल संविधान में नहीं थे, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया और भाग 14 का अधिकरण को जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया इसमें और बातें की गई। 3 नई नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। एक तो 39 का जोड़ा गया जिसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना और 48 का पर्यावरण की रक्षा तथा और सुधार तथा वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। ये 3 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। और क्या संशोधन हुआ इसमें, तो इसमें ये बात की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। ये अनुच्छेद नहीं, ये संविधान संशोधन जो 42वां था उसके तहत ये कहा गया। और क्या हुआ इसमें वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जानवर एवं पक्षियों की सुरक्षा और वाट माप के मानक को समवर्ती सूची में जोड़ा गया। राष्ट्रीय आपात की घोषणा पूरे देश के साथ साथ भारत के किसी एक भाग में की जा सकती है और अर्थात राष्ट्रपति ये चाहे तो राष्ट्रीय आपात पूरे भारत के साथ साथ भारत के किसी भी भाग में लगाया जा सकता है, लेकिन जो राष्ट्रपति होंगे वो जो मंत्रिपरिषद होगी उसकी सलाह पर यह कार्य करेंगे। केंद्र राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकता है। जो केंद्र सरकार है वो राज्यों में जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उन्हें तैनात कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हुआ था संशोधन में वो है संसद को यह अधिकार दिया गया कि संसद यह निर्धारित करेगी कौन सा पद लाभ का है या लाभ का पद नहीं है, ये संसद के पास अधिकार है। तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन जिसे हम कि लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आपका आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है 44वां संविधान संशोधन 1978। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में कई बार इससे सवाल आए हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया कि अगर राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगाना है तो उसके लिए आंतरिक अशांति नहीं, उसके लिए सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, यानी इस शब्द को शामिल किया गया। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कैबिनेट या मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर कर सकते हैं। और आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मंत्रिमंडल शब्द यानी कि कैबिनेट शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद भाग 352 में जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 का संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19 के 1(4) में पहले था, अब इस समय वो अनुच्छेद 300 का में है। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन जब दोबारा सलाह मांगी जाए, जब दोबारा सलाह दी जाए तो उसके लिए वो बाध्य होंगे हमारे देश के राष्ट्रपति। नेक्स्ट आपका है 51वां संविधान संशोधन। इसमें बात कही गई है कि अनुच्छेद 330(1) में संविधान संशोधन करके नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम राज्यों में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया तथा अनुच्छेद 332(1) में संशोधन करके नागालैंड और मेघालय की विधानसभा में जनजातियों के लिए आरक्षण प्रावधान किया गया है। तो ये 51वां संविधान संशोधन 1984 में किया गया था। जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि 52वां संविधान संशोधन 1985। इस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल कानून पर प्रतिबंध लगाया गया। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा हुआ था। 53वां संविधान संशोधन 1985। इस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम की विशेष राज्य का दर्जा के लिए अनुच्छेद 371(6) को जोड़ा गया। 53वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। नेक्स्ट है आपका 55वां संविधान संशोधन 1986। गोवा को दमनदीव से अलग करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 55वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा। 56वां संविधान संशोधन 1987 में आर्टिकल 371(j) को जोड़कर गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। 58वां संविधान संशोधन
1987 अनुच्छेद 394 का जोड़कर संविधान को हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ को प्रकाशित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। नेक्स्ट आपका है जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग के जो वोट देते हैं उसका मतदान का न्यूनतम आयु तय की गई थी, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका, क्योंकि ये यहाँ पे इससे सवाल बनते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1988, इसमें अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। इसे लागू किया गया 1989 में। ये इम्पॉर्टेंट है, हालांकि इम्पॉर्टेंट सब है लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो हम आपको बता देंगे, क्योंकि इसे अगर संविधान संशोधन सवाल आ रहा है तो इसका 90% चांस है कि जो चाहे वो 42वां संविधान संशोधन हो गया, चाहे वो 61वां हो गया, या फिर वो आपका हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन हो गया, इस तरह से जितने भी हों उन्हें हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है 65वां संविधान संशोधन 1990, अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए विशेष अधिकार के स्थान पर राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ये 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था। 68वां संविधान संशोधन 1991, इसमें अनुच्छेद 356 में संशोधन करके पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 5 साल कर दी गई थी। 69वां संविधान संशोधन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अनुच्छेद 339 का जोड़ा गया था और इसे जोड़कर दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था तथा इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR कर दिया गया था। नेशनल कैपिटल रीजन, NCR का पूरा नाम होता है नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली रखा गया था और दिल्ली के लिए 70 सदस्य विधानसभा तथा 7 सदस्य मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया था और इसमें जो मंत्रिमंडल की जो क्षमता थी वो थी 10%, तो यानी कि 70 का 10% हो जाएगा 7, जो कि यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 70वां संविधान संशोधन 1992, इसमें दिल्ली और पांडिचेरी संघ शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। अनुच्छेद 54 में संशोधन किया गया था इसमें। नेक्स्ट जो है वो 71वां संविधान संशोधन 1992, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 8वीं अनुसूची जो कि भाषा वाली है उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। पहली ये हो गई 16वीं, 17वीं, 18वीं। मूल संविधान में कितना 14 भाषा। 15वीं कब जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन, अभी हमने पहले पढ़ा है, और ये 3 जोड़ी गई हैं कब, अभी ये 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई, यानी अब कुल हो गई हैं कितनी 14, यानी 15, 15, 3, 18 भाषाएं। वर्तमान में कितनी है 22, यानी कि 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें कहा गया है कि 73वां संविधान संशोधन में जो 1992 में हुआ था इसमें पंचायत को संवैधानिक मान्यता दी गई जो कि 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और ये है 74वां संविधान संशोधन 1992 में, इसमें नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। भाग 9 को जोड़ा गया था, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये दोनों ही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आ जाएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक में ग्राम पंचायत जो थी उनको संवैधानिक दर्जा मिला था और दूसरे में नगर पालिका को। नेक्स्ट है आपका 73वां संविधान संशोधन 1994, इसमें तमिलनाडु में सरकारी नौकरियों में OBC को 69% आरक्षण दिया गया और 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट संशोधन है जो है वो 77वां संविधान संशोधन है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें पदोन्नति में आरक्षण अनुच्छेद 164 का अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट है 81वां संविधान संशोधन 2000, इसमें बैकलॉग पदों का निर्धारण किया गया था। क्या हुआ था इसमें कि आर्टिकल 16(4) का यदि किसी वर्ष आरक्षित सीटें नहीं भरी जाती तो नई विज्ञापन में जोड़कर भरी जा सकती हैं। यदि ऐसा करने से आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो जाती है तो वो वैध हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो बिहार शिक्षक की भर्ती आई थी उसमें जितने भी पद आए थे उसमें जो कि आप देखेंगे जो रिजर्व कैटेगरी थी, आरक्षित सीटें थी, वो भर नहीं पाई थी। फिर जब दोबारा TRE 2 आया यानी कि बिहार का जो दूसरा फेज आया भर्ती का शिक्षक का, उसमें आप देखेंगे कि जनरल का सिर्फ 500 था, लेकिन आप अन्य कैटेगरी देखेंगे तो वहाँ पे 3000 या फिर 4000 ऐसे ऐसे करके पद
थे। ये पद इसलिए थे क्योंकि जो पहली भर्ती हुई थी उसमें जो पदों की संख्या थी, आरक्षित पदों की संख्या, वो पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए ये दूसरी भर्ती में जोड़ दिया गया। और ये कब से हुआ था? ये 81वां संविधान संशोधन 2000 से हुआ था। नेक्स्ट है 82वां संविधान संशोधन 2000। इसमें कहा गया अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लाभ अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के मानदंड को घटाने की अनुमति है। ये अनुच्छेद 335 के तहत इसका संशोधन किया गया था 2000 में। नेक्स्ट आपका है 83वां संविधान संशोधन। अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों को आरक्षण समाप्त किया गया था। अनुसूचित जो जातियाँ थी उनके आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था 83वां संविधान संशोधन 2000 में। बात करें 84वां संविधान संशोधन 2001 की, तो लोकसभा और विधानसभा की सीटों में परिवर्तन 2026 तक नहीं होगा, यानी कि यथावत 2026 तक जितनी भी सीटें हैं, जैसे कि अगर बात करें कि हमारी जो लोकसभा सीटें हैं वो 552 है, तो ये 552 ही रहेंगी। और अगर हम बात करें हमारे उत्तर प्रदेश में जो कि विधानसभा सीटें हैं 403 है, तो ये 403 ही रहेंगी। कब तक? 2026 तक। इसके बाद जो संसद करेगी वो चाहे तो इसमें परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन 2002। ये भी आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है। इसमें अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 45 राज्य 6 से कम वर्ष आयु के बच्चों के लिए बाल्यावस्था तथा शिक्षा की देखरेख करेगा। अनुच्छेद 51 का 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों के माता पिता हैं या अभिभावक का कर्तव्य है शिक्षा प्रदान करें। ये तीनों पॉइंट 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट है 89वां संविधान संशोधन। अनुसूचित जनजाति के पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन और पृथक अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ, जो कि 338 का के तहत। नेक्स्ट है 91वां संविधान संशोधन 2003, और इसमें ये कहा गया कि प्रधानमंत्री को शामिल कर संघीय मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसकी 15% होगी, यानी कि 552 है इस समय, तो इसका जो 15% होगा वो आपका क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगा। तो इसे आप निकाल सकते हैं, ये होगा लगभग आपका 5.5। अगर 5.5 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 × 25 75, यानी कि लगभग अगर बात करें तो 82 या 83 इसमें मंत्रिपरिषद में संख्या इनकी होगी। और यही सेम मुख्यमंत्री यानी कि राज्य के लिए था कि राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उनकी अधिकतम संख्या 15% होगी, लेकिन इसमें दिल्ली अलग है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में 10% है, वहाँ पर मंत्रिपरिषद कितना है? सदस्यों का 10%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई, यानी कि पहले मूल संविधान में कितनी 14, 21वें में कितनी जोड़ी गई 1, और फिर 71वें में कितनी जोड़ी गई 3, और अब 4 जोड़ी जा रही हैं, यानी कि कुल अब 22 भाषाएं हो जाएंगी 92वां संविधान संशोधन 2003 के बाद। बात करते हैं 93वां संविधान संशोधन 2005 की। तो शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए प्रवेश के समय आरक्षण दिया जाएगा। ये कब से हुआ? 2005 से हुआ 93वां संविधान संशोधन के तहत। 97वां संविधान संशोधन 2011। सहकारी समितियों को संवैधानिक मान्यता दी गई और भाग 9 का जोड़ा गया। यहाँ पे ये भाग 9 का है। अनुच्छेद 19(1)(c) सहकारी समिति बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 43 का कहता है कि राज्य सहकारी समितियाँ के गठन को बढ़ावा देगा। सरकारी समिति से संबंधित अनुच्छेद 243(z) से लेके 243(z)(t) तक है। नेक्स्ट आपका जो है वो है 100वां संविधान संशोधन 2015। इसमें क्या हुआ था कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग का आदान प्रदान हुआ था। आप ये बांग्लादेश में जो कि आप देखेंगे 2015 में हुआ था, बांग्लादेश को 300 लगभग बीघा तक की कुछ ज़मीनें गाँव का प्रदान किया गया था, और बांग्लादेश के कुछ जो हिस्से को भारत ने लिया था। नेक्स्ट आपका है 101वां संविधान संशोधन, यानी कि ये है आपका जीएसटी इसमें आया था। इसी के तहत जीएसटी आया था, जो कि 2016 में अनुच्छेद 246(a) जोड़ा गया।
किसके लिए? जीएसटी के लिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद और राज्य विधान मंडलों को वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 279A संविधान संशोधन कौन सा है? 101वां। और ये विधेयक कौन सा था? 122वां। ठीक, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है 102वां संविधान संशोधन 2018। इसमें क्या हुआ था कि ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 2018 में, और अनुच्छेद 338 है इसका ओबीसी का, और संविधान संशोधन 102वां है, और संविधान संशोधन जो विधेयक वो है 123वां। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन 2019। ईडब्ल्यूएस जोड़ा गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) के तहत, जो कि विधेयक है 124वां। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन 2019। ये लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। आप देखते होंगे कि लोकसभा में 2 सदस्य आते थे मनोनीत, और विधानसभा में 1 सदस्य मनोनीत होते थे, जो कि अब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसे समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। आंग्ल भारतीय जो हैं उनका अनुच्छेद 331 में थे, विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत। और अगर देखेंगे इसका जो विधेयक है 126वां है। लागू कब से हुआ है? ये 25 जनवरी 2020 से लागू हुआ है कि इन्हें अब मनोनीत नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है 105वां संविधान संशोधन 2021। राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्गों की पहचान करने का अधिकार दिया गया है, ये 105वां संविधान संशोधन 2021 के तहत। नेक्स्ट है 106वां संविधान संशोधन 2023। लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है। 106वां संविधान संशोधन 2023 के तहत संविधान संशोधन जो विधेयक है 128वां है। इसका नाम क्या दिया गया था इस विधेयक का? नारी शक्ति वंदन विधेयक। तो दोस्तों इतने संविधान संशोधन थे जो हुए थे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।